हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अनिल सर इस आईटी यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। बिहार आईटी और एडमिशन का फॉर्म निकल चुका है। अगर आप बिहार के सरकारी आईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका फॉर्म निकल चुका है। उसको फॉर्म भर के एंट्रेंस एग्जाम दे के आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस विषय सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाने वाला सिर्फ एक ही था कि कितना रैंक लाएँ कि हमारा अच्छा सा ट्रेड में एडमिशन हो जाए। और आपको तो पता है एग्जाम में रिजल्ट नहीं दिखाया था, लेकिन रैंक बताया था कि कितना रैंक है और उसके हिसाब से आपका ट्रेड मिलता है और आप उसी के हिसाब से आप आईटीआई में एडमिशन ले पाएंगे और या नहीं ले पाएंगे, वही डिसाइड करता है। तो यही सवाल पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा है। तो हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि आपका कितना रैंक होना चाहिए कि आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर या जो चाहते हैं ट्रेड वो मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने पहले अनिल सर आईटी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको यूजफुल लिंक्स मिले होंगे नीचे, जिसमें आपको सिलेबस होगा और प्रीवियस पेपर मिल जाएगा और मॉडल पेपर भी हम जीके का ला रहे हैं, तो उसका भी तैयारी करते रहिए और अपना भी तैयारी करते रहिए। सिलेबस दे दे रहे हैं, उसके हिसाब से अपना सारा सिलेबस कवर करके तैयारी करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम आईटीआई के शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ रहें। बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी लाते रहेंगे। तो देखिए, तो आपको ये बिहार बोर्ड का आईटीआई एडमिशन का साइट है। इस हम आईटी वालों के पास चलते हैं और इसका प्रोस्पेक्टस है। इसके हिसाब से इसे प्रोस्पेक्टस आपको मिलेगा। इस प्रोस्पेक्टस को हम डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसमें नीचे जाएगा तो यहाँ पर आपको एक डिटेल्स मिलेगा, इसको हम देखते हैं। और ये देखिए, इस हम देखने वाले पटना के पटना जिले का हम डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले आपको बताते हैं, देखिए आपका जो रैंक होगा एक डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। डिस्ट्रिक्ट में कितना रैंक है वो देखा जाता है और उस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो जनरल कैटेगरी में कितना रैंक है। अगर एससी एसटी ओबीसी है तो उसके कैटेगरी में कितना रैंक है, और ओबीसी में है तो एक दो तरह का रैंक बनेगा। जनरल में तो सिर्फ एक रैंक होगा, लेकिन अगर ओबीसी में तो दो होगा। एक जनरल में कितना आपका रैंक है और एक ओबीसी में, ओबीसी के छात्र हैं तो उनमें कितना रैंक है। तो अगर ओबीसी में कराना चाहते हैं तो ओबीसी में होगा, ओबीसी वाले में जनरल में कराना चाहिए तो जनरल में ज्यादा लंबा होता है, क्योंकि जनरल में सभी आ जाते हैं, जनरल एससी एसटी ओबीसी सभी का आ जाएगा। और लेकिन ओबीसी वाले में सिर्फ आपको ओबीसी कैटेगरी के लोग ही उसमें होते हैं, तो इसलिए रैंक ओबीसी में कम होता है। और जितना कम रैंक होगा उतना ही अच्छा ट्रेड और अच्छा ट्रेड मिलता है। बस आपका जितना कम रैंक मिलेगा, अच्छा आईटीआई और अच्छा रैंक मिल सकता है आपको। वैसे सरकारी आईटीआई ही मिलेगा आपको, इससे प्राइवेट नहीं मिलने वाला है। तो इसे एक अब पटना आईटीआई का एग्जांपल ले लेते हैं, तो कि कितना रैंक होगा तो हमारा इलेक्ट्रीशियन मिलेगा। बस एक एग्जांपल है, बाकी आपको खुद ट्राई करके देखना होगा कि आपका कौन सा ट्रेड है और कितना रैंक लाना होगा। तो मान लिया हमको इलेक्ट्रीशियन लेना है, पटना जिला में है और हमको इलेक्ट्रीशियन लेना है। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन देखिए अब देखिए पूरे पटना में कितना सरकारी आईटीआई है। तो पटना में एक सरकारी आईटीआई है जिसमें इलेक्ट्रीशियन देखते हैं, ये बहुत सारे हैं। तो पटना एक आईटीआई है, दीघा आईटीआई है और पालीगंज में है, दानापुर में है और मसौरी में है और एक कहाँ है, बाढ़ में है और पटना सिटी में। इतना आईटीआई तो उनमें देखते हैं इलेक्ट्रीशियन कहाँ का है। एक इलेक्ट्रीशियन है और एसएससी का हम देखते हैं, बाकी का नहीं, बस एससी का देखें। तो एससी में 18 सीटें हैं, ठीक है। और एक देखते हैं दूसरा में है 18 के बाद ये इलेक्ट्रीशियन में है कितने, ये कितना, इसमें 3 सीट है, 18 3 21 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रीशियन एक और है इसमें, 21 के बाद ये 3 यहाँ पर है, 21 3 24 हो गया हमारा, ठीक है। और फिर एक और यहाँ पर आईटीआई है, नीचे जाते हैं 24 के बाद यहाँ पे एक और आईटीआई, इसमें भी 3 है, 24 3 27 हो गया, 27। फिर आप देखते हैं और कितना है, ये इलेक्ट्रीशियन एक और है यहाँ पे, इसमें 3 और है, 27 3 30 हो गया, 30 के बाद और यहाँ पे 3 33। टोटल इलेक्ट्रीशियन में एसएससी के लिए 33 है पूरे पटना में। तो आपका अगर रैंक 33 के अंतर्गत है ना, तो आपका इलेक्ट्रीशियन होने के चांसेस हैं। या अब फीटर के लिए, फीटर में भी देख लेते हैं, फीटर के लिए कितना लाना होता है, 33 और फिर ये 19 जोड़िएगा, देखिए 19 है, फिर ये 3 है, 19 19 3 22, फिर यहाँ पे 3 है, 22 3 25 हो गया, 25 2 27 हो गया, फिर 27 3 30 हो गया, 30 3 33। इसमें 33 रैंक तक होगा तो आपका फीटर तक हो सकता है। 33 और 33 मतलब 60 66 या 50 तक रहा तो इलेक्ट्रीशियन फीटर आपको मिलने के चांसेस रहते हैं।
100 तक लाएँगे तो और भी अनुमान होते हैं, जो बीच में नहीं बच्चे आते हैं तो आपको मिल सकता है। तो इस तरह से होता है। इसमें और भी जैसे ओबीसी का लाना है तो एससी में तो कैटेगरी आपको 50 तक होगा तो आपको पटना में इलेक्ट्रीशियन या फिटर मिल सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी उसी तरह से नीचे देखते जाइएगा। फिर जनरल में देखिए तो जनरल में ज़्यादा कंपटीशन होता है तो इसमें ज़्यादा सीटें भी होती हैं, तो ज़्यादा रैंक लाते हैं। 46 है, इसमें अच्छा खासा रैंक लाएंगे तो इसमें हो सकता है। इसमें भी आपका 200 रैंक तक होता है तो पटना में आपको इलेक्ट्रीशियन में होने के चांसेस है। अब बात कर लेते हैं एक बार गया नहीं तो पटना में लेते हैं, बक्सर में लेते हैं। बक्सर में एक ही आईटीआई है, गवर्नमेंट आईटी, और एक डुमराव में है। तो एक बार और ध्यान रखिए, थोड़ा एनसीवीटी मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा। एससीवीटी कहीं है? मेरे ख्याल से एससीवीटी पूरे बिहार में नहीं है क्या? एक सेकेंड, एससीवीटी भी है पूरे बिहार में। एससीवीटी है, वैशाली जिला में है। और एससीवीटी हो सके तो नहीं लीजिएगा तो ठीक रहता है। एससीबीटी में बहुत सी जगह पे एससीबीटी को नहीं लेता है। एससीबीटी वाले कैंडिडेट सीटीआई नहीं कर सकते हैं, ये भी होता है कि सीटीआई यानी सीआईटीएस नहीं कर सकते हैं। तो एससीबीटी वाले थोड़ा सा एससीबीटी और मिल रहा है तो नहीं करिए तो बेहतर है, अगले साल फिर ट्राई करेगा। ठीक है, एससीबीटी मिल रहा है तो ना करिए, एक बार ये तो आपको हम अवेयर कर दे रहे हैं, क्योंकि एससीबीटी से बहुत सी चीजें आपको नहीं मिल पाते, बहुत सारे लाभ नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारे वैकेंसी आते हैं उसमें मांगा जाता है कि सिर्फ एनसीबीटी, तो फिर आप फंस जाइए वही कि अरे यार एनसीबीटी से कर लिया तो एक साल रुक जाते हैं, तो यही होता है। तो इसलिए मत करिएगा एससीबीटी से मिले तो। अब यहाँ पे देख लेते हैं आईटी बक्सर वाला आईटी में तो इलेक्ट्रीशियन में कितनी सीटें हैं। जनरल के लिए है एक सेकंड, जनरल में 38 सीटें हैं। तो आपका 38 रैंक तक होता है तो आपका होने के चांसेस है। या इधर और भी है, कहाँ इसमें आपको 8 है, डुमरा वाला में आईटी में 8 है, तो 8 46 तक होता है तो आपको इलेक्ट्रीशियन मिल सकता है। या 100 तक रहेगा तो मेरे लगभग 100 तक होता है तो आपको इलेक्ट्रीशियन और फिटर मिलने के चांसेस रहते हैं यहाँ पर भी, बक्सर में भी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कराते हैं, नहीं एडमिशन ले लेते हैं, रैंक अच्छा रहता है लेकिन तब पर भी एडमिशन नहीं कराते हैं, एग्जाम देते हैं लेकिन नहीं करा पाते, कुछ ही होते हैं, बाकी सब कराएंगे जाता है। अच्छा रैंक आ गया तो सब चाहते हैं एडमिशन करा लें। ठीक है, और इसमें एससी के लिए, लेकिन एससी में है 3 सीटें यहाँ पर है और यहाँ पर 15 सीटें हैं। तो जनरल में ज़्यादा कंपटीशन में ज़्यादा सीट होता है और एससी एसटी के लिए थोड़ा कम है। यहाँ पर देखिए एसटी का सिर्फ एक ही सीट है, तो एसटी वाले के लिए बहुत ही रहेगा कि एक ही सीट है यहाँ पे। ओबीसी में 17 सीटें हैं, तो 17 3 20 सीटें हैं टोटल, डुमरा और बक्सर में जाकर टोटल 20 सीटें हैं। तो इसमें भी ज़्यादा कंपटीशन 100 तक आपका रहता है तो यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस हैं। इस तरह से आपको रैंक देख लेना होगा आपका कितना रैंक है। ज्यादा लंबा चौड़ा रैंक है, 2000 है, 3000 है, 1500 है, तो समझ लीजिए कि एकदम लोअर रैंक लोअर ट्रेड ही मिलने वाला है। ठीक है, और बहुत से यहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि उतना ज्यादा सीट है नहीं, 1000-2000 किसी भी जिले में कि आपका एडमिशन हो पाएगा, उसके पहले से भर जाता है तो आपको नहीं मिलता है। तो उसके लिए आपको अच्छा रैंक लाना होगा, अच्छा तैयारी करना होगा और अच्छा से प्रिपरेशन करना होगा, तभी आपका निकल पाएगा। और अच्छा से रैंक लाते हैं तो आपका अच्छा आईटीआई में एडमिशन होकर अच्छा तैयारी करिए और आईटीआई निकाल के अच्छे से जॉब ले पाएंगे। और सरकारी आईटीआई में वैसे भी फीस नहीं लगता है और अच्छा से आपको तैयारी कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ दिन की मेहनत आपको शायद आगे जीवन भर के लिए ठीक रखेगा। तो इसलिए तैयारी करिए, अच्छा रैंक लाइए, 100, 150, 200 के रैंक के भीतर ही लाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा उधर लाइए तो आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा नहीं और फिर आपको कुछ नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एससीबीटी और मिल जाता है एडमिशन के लिए इलेक्ट्रिशियन में भी, तो मत लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।